नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक की गिनती बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। साथ ही हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इन सब का संस्कृत कैसे लिखा जाता है ये भी बहुत ही सरल एवं सुगम तरीके से सीखने वाले हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने के लिए आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 तक की संख्या को ही 10 तक की गिनती को ही सीखना पड़ेगा। इसी से आप 1 से लेकर 100 तक की संख्या का संस्कृत बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। देखिए एक बार कैसे लिखते हैं। सबसे पहले शून्य को हम संस्कृत में शून्यम ही कहते हैं। फिर 1 को हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे एकः, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे एका, और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे एकम। इसी प्रकार से 2 को हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे द्वौ, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे द्वे, और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे द्वे। इसी प्रकार से 3 को हम यदि पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे तीसरः, और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे त्रीणि। फिर 4 को हम यदि पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो बोलेंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो बोलेंगे चतस्रः, और यदि नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे चत्वारि। सिर्फ ये तीनों वचन में 1 से लेकर 4 तक के संख्या को ही लिखते हैं। बाकी ये 5 से लेकर 100 तक की संख्या का सिर्फ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों सेम ही होता है। जैसे 5 को हम संस्कृत में पंच कहते हैं तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंग में हम पंच 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 ही लिखेंगे। इसी प्रकार 6 को हम तीनों लिंगों में सट ही लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए। फिर 7 को हम तीनों लिंगों में सप्त कहेंगे, 8 को हम अष्ट कहेंगे, 9 को नौ कहेंगे, 10 को 10 कहेंगे। बस यदि यहाँ तक आप समझ गए तो आगे की गिनती आप ऑटोमेटिक ही लिख लोगे। देखिए 11 को हम कैसे लिखते हैं, 1 + 10 = 11। अब 1 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं तो 1 ही कहते हैं, और 10 को 10 कहते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, एकादश। इसी प्रकार से 2 को संस्कृत में द्वय कहते हैं और 10 को 10 कहते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, द्वादश। इसी प्रकार से फिर 13 को कैसे लिखते हैं तो 3 + 10, तो 3 को हम संस्कृत में त्रय कहते हैं और 10 को 10 कहते हैं, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे त्रयोदश। इसी प्रकार से आगे फिर 14 है, 4 + 10, तो 4 को क्या कहते हैं, चतुर, और 10 को 10, दोनों को मिलाकर लिखेंगे चतुर्दश। इसी प्रकार से 15 को पंचदश, 16 को षोडश, या फिर 6 को क्या कहते हैं, षट, और 10 को 10, तो षटदश या फिर षोडश, दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं। फिर 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश, या फिर एकोनविंशति भी कह सकते हैं। ये 9-10 मतलब 9 और 10 मतलब 10, 9-10, और इसे हम एकोनविंशति भी कह सकते हैं। अब एकोनविंशति क्यों कह सकते हैं ये भी समझिए। 20 को हम कहते हैं विंशति, 1 मतलब 1 हो गया, ऊन मतलब होता है कम, और विंशति मतलब 20, यानी कि 1 कम 20 से, तो 1 कम 20 से कितना होता है, 19, तो 19 को हम एकोनविंशति भी कह सकते हैं या फिर 9-10 भी कह सकते हैं, और 20 को क्या कहेंगे, विंशति, ये आपको याद रखना है। फिर 21 से लेकर 30 तक हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। 21 को कैसे लिखते हैं, 1 + 20, तो 1 के लिए 1 लिखेंगे, 20 को क्या कहते हैं, विंशति, तो लिखेंगे एकविंशति। इसी प्रकार से 22 को कैसे लिखते हैं तो 2 + 20, 2 को 2 और 20 को विंशति, तो हो जाएगा द्वाविंशति। 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, फिर 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति। आगे फिर इसी प्रकार से 28 को अष्टविंशति, 29 को नवविंशति, या फिर एकोनत्रिंशत। एकोनत्रिंशत कैसे, तो फिर से वही बात है,
30 को कहते हैं 63। एक ऊन मतलब होता है कम, 63 मतलब 30, यानी कि 30 से एक कम तो क्या हो जाएगा, एकोन 63 यानी कि 29, और 30 को 63। फिर 31 को 1 + 30, 1 और 30 के लिए 63, यहाँ शत है 63, 1 63। फिर 32 को 2 63, 33 को 3 63, 34 को 4 63। आगे फिर 35 को 5 और 63, 5 63, 36 को 6 63, 37 को 7 63, 38 को 8 63 और 39 को 9 63 या फिर 39, 1 ऊन 44 यानी कि 40 से एक कम तो क्या हो जाएगा 39, और 40 को क्या कहते हैं 44। फिर 41 को 1 + 40 क्या हो जाएगा 1 और 40 को 44, दोनों को मिलाकर 1 44। इसी प्रकार से आगे फिर 42 को 2 44, 43 को 3 44 और 44 को 4 44, 45 को 5 44, 46 को 6 44, 47 को 7 44, 48 को 8 44। आगे फिर 49 को 9 44 या फिर 49 भी कह सकते हैं, 1 ऊन 50, 50 से एक कम यानी कि 49, नहीं तो हम 9 44 भी लिख सकते हैं। फिर 50 को 50, 51 को 1 + 50, 1 50, 52 को 2 + 50 तो 2 50, 53 को 3 + 50 तो 3 50, 54 को 4 + 50 तो 4 50, फिर 55 को 5 50। इसी प्रकार से आगे फिर 56 को 6 50, 57 को 7 50, 58 को 8 50, 59 को 9 50 या फिर 59 भी लिख सकते हैं, 1 59, 60 से एक कम और 60 के लिए 60 ही। ये सब आपको ध्यान में रखना है। 20 को 30 को 40 को 50 को 60 को 70 को 80 को 90 को और 100 को क्या कहते हैं। बाकी आप बीच बीच की संख्या खुद ही बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। फिर 61 को 1 + 60, 1 और 60, 61 यानी कि 61। फिर 62 को 2 60। इसी प्रकार से आगे फिर 63 को 63 ही, 64 को 64 ही, 65 को 65 ही, 66 को 67 ही, फिर 67 को 67, 68 को 68 ही, 69 को 69 ही या फिर 69 भी लिख सकते हैं, 70 से एक कम। और फिर आगे 70 को 70 ही, फिर 1 + 70 यानी 71, 1 70, 2 + 70, 2 70, 3 + 70, 3 70 ही। इसी प्रकार से 74 को 4 70 ही, 75 को 5 70 ही, 76 को 6 70 ही, फिर 77 को 7 70 ही, 7 70 ही, फिर 78 को 8 70 ही, 79 को 9 70 ही या फिर 89 ही, 80 को 80 ही, फिर 81, 1 + 80, 81 ही, फिर 82 को 82 ही, 83 को 83 ही, आगे फिर 84 को 64 ही, 85 को 85 ही, 86 को 67 ही, 87 को 87 ही, 88 को 88 ही, 89 को 89 ही या फिर 89, 90 से एक कम 89 यानी कि 89। फिर 90 को क्या कहेंगे 90 ही। आगे फिर 91, 1 + 90, 91 क्या लिखेंगे 1 और 90 के लिए 90, 1 90, 91। फिर 92 को 2 90, 93 को 3 90 ही, 94 को 4 90, 95 को 5 90,
96 को सन्नवति, 97 को सप्तनवतिः। आगे फिर 98 को क्या लिखेंगे, अष्टनवतिः, 99 को नवनवति या फिर एकोनशतम, 100 से एक कम 99 एकोनशतम, 100 को कहेंगे शतम, ये आपको ध्यान में रखना है, 100 को शतम। फिर 101 यानी कि एक अधिक है 100 से, तो लिखेंगे एक अधिक शतम, यानी कि एक अधिक शतम, एक अधिक है 100 से। इसी प्रकार से 102, 2 प्लस 100, तो 100 से कितने अधिक हो गया, 2, तो लिखेंगे द्व्याधिक शतम, 2 अधिक शतम, 100 से 2 अधिक। इसी प्रकार से 103 तो क्या लिखेंगे, त्रयाधिक शतम, 104 तो चतुर्धिक शतम, फिर 200 तो क्या हो जाएगा, द्विशतम, 100 को क्या कहेंगे, शतम, 200 को द्विशतम, 300 को त्रिशतम, 400 को चतुर्शतम, 500 को पंचशतम। फिर 1 प्लस 200 यानी कि 201 तो क्या लिखेंगे, एकाधिक द्विशतम, 101 रहेगा तो एकाधिक शतम, और 102 है तो एकाधिक द्विशतम। चलिए इसी प्रकार से यदि 511 है तब कैसे लिखेंगे, 11 को क्या कहते हैं, एकादश, और यहाँ 500 से 11 अधिक है तभी तो 511 है, तो लिखेंगे एकादश अधिक पंचशतम, एकादशाधिक, एकादश मतलब 11 अधिक 500 पंचशतम, 11 अधिक है 500 से यानी कि 511, तो क्या हो जाएगा, एकादशाधिक पंचशतम। फिर 1000 को कहते हैं संस्कृत में सहस्त्रम, 10,000 को कहते हैं अयुत्तम, 1,00,000 को कहते हैं लक्षम, 1 करोड़ को कहते हैं कोटि, 10 करोड़ को कहते हैं अर्बुदम, और 1 अरब को कहते हैं अबजम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, 1 से लेकर 100 तक का गिनती संस्कृत में। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।